हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले 2 दिन से मैं बीमार था। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं वीडियो डालने नहीं आया दोस्तों। क्या करें, बहुत बीमार था 2 दिन, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट चल रहा है। मेडिसिन ले रहा हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। इसलिए आज मैं सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 23 अप्रैल 2024, यानी मंगलवार का दिन। इस दिन टेक्निकल डाटा लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है और आपको लोगों को क्या करना है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। गिफ्ट निफ्टी लगभग 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहे दोस्तों। यानी फिर से बड़ा गैप अप होने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे, तो 9 बजे तक ये टिक पाएगा, यानी ये देखना पड़ेगा। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है। डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट अच्छे खासे तेजी में है। कल यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए और एशियन मार्केट भी अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए। कल रात में अमेरिकन मार्केट लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। अच्छी तेजी दिखाई दी कल अमेरिकन मार्केट में रिजल्ट सेशन के ऊपर, यानी रिजल्ट्स अच्छे आए कुछ अच्छे कंपनी के, और इसी के दम के ऊपर डाउ जोन्स अच्छा खासा चढ़ा। एक समय 450 पॉइंट प्लस में था डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट। मैं रात में देख रहा था 1 बजे, लेकिन फिर से नीचे आ गया और 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अगर देखा तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के आसपास है, 1.10 के आसपास, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के आसपास है। यानी पुट कॉल रेशो में तो समस्या कुछ भी नहीं है, मार्केट अभी भी हल्के है। लेकिन कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए और हमेशा की तरह ये कंफ्यूजन बनाया रहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में कि अच्छा है या बुरा है, खराब है या अच्छा है। तो ऊपर होने के बाद ही पता चलेगा उसमें रिएक्शन क्या होगा मार्केट का। ध्यान रखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, सो निफ्टी को अकेले के दम के ऊपर वो नीचे और ऊपर या ऊपर रख सकता है। अगर वो डाउन हो गया तो निफ्टी भी गिर सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखें। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि आज एक गैप अप ओपन होने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, या हल्का होना है, या निकल जाना है, और फिर से डिप मिलने के बाद फिर बाय ऑन डिप करना है। क्योंकि क्या है कि मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ सकता है। ऊपर के लेवल पे टिकना थोड़ा सा स्वाभाविक है कि हम लोगों ने 2 दिन पहले ही 21,780 के आसपास का लो लगाया और आज हम लोग है 22,330 के आसपास। कल निफ्टी क्लोजिंग 22,337 के आसपास हो गया, यानी कल निफ्टी ने लगभग 190 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 190 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी भी 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया। दिन के दौरान 48,000 के ऊपर गया था, 48,100 के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर क्लोजिंग जो है वो 48,000 के नीचे आ गई। लेकिन उसने भी 350 पॉइंट यानी 350 पॉइंट प्लस की गेनिंग की। तो आज ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान रहना, आपको केयरफुल रहना है। ओके, ये ध्यान में रखिए। मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर जब तक इंटैक्ट है वो आप ध्यान में रखिए। जब तक 22,200 22,200 के लेवल के ऊपर ट्रेड करे निफ्टी, तब तक निफ्टी सेफ है।
अगर 22,200 के नीचे गया निफ्टी तो फिर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो 22,000 तक लेके जा सकती है निफ्टी में। ये ध्यान में रखना है आपको। सो 22,200 आपको इंटैक्ट रखना है। ओके, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और ऊपर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? ऊपर है 22,550 का लेवल। अभी तो 22,330 यानी लगभग हम लोग 220 पॉइंट दूर है। तो 22,500 से लेके 550 जो एरिया है, जोन है, प्रदेश है, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। तो इस लेवल के ऊपर आपको बहुत वॉच आउट करना है। 550 के ऊपर अगर जाएगा, टिकेगा, तो फिर रैली बनेगी बहुत बड़ी। लेकिन जब तक 550 लेवल क्रॉस नहीं करेगा 550 का लेवल, तब तक चिंता की बात है। वहाँ एक रेजिस्टेंस मजबूत है। 22,500 से 550 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ी कॉल राइटिंग है। सो वहाँ आने के बाद एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है बाहर। हो सके तो पुट भी ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ, क्योंकि वहां से फिर नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, 80% है। लेकिन मार्केट है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 22,550 के ऊपर गया तो फिर एक नई तेजी आएगी निफ्टी में। लेकिन लगातार 2 दिन भी क्लोज करना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। ठीक है, ये ऊपर के हो गए लेवल। गैप अप ओपन होने के बाद 22,400 के ऊपर हम लोग निकल जाएंगे। 22,400 के ऊपर का गैप अप दिखा रहा है। तो इस ऐसे मौके पे आपको वॉच करना है 22,370 का लेवल ओपन होने के बाद। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं बोल रहा हूँ, जो 90 पॉइंट दिखा रहा है ना, 90 पॉइंट, वैसे 22,400 के ऊपर ओपन हो गया तो आपको 22,370 का लेवल मार्क करके रखना है, 22,370 के लेवल। उसके नीचे गया तो फिर 22,300 का लेवल तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। और उसके नीचे फिर 22,200 250 तक लेके जा सकता है निफ्टी को। 22,370 का लेवल इंटैक्ट रहा अगर ओपन होने के बाद। अगर थोड़ा सा नीचे हल्का हो गया और उसके ऊपर ही टिका तो वहां बाय बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैंने लेवल्स आपको क्लियर कट बोले हैं। वही बैंक निफ्टी में जो 48,000 यानी 48,000 के निकट क्लोज हो गया था, वहां आपको क्या करना है? ओपन गैप अप हो रहा है तो फिर से 200 पॉइंट का ओपन मिल सकता है बैंक निफ्टी को। तो कल का जो हाई है 48,150 के आसपास का, वो अभी रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो आपको वॉच आउट क्या करना है? 48,200 का लेवल वॉच आउट करना है ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी में। 48,200 के ऊपर अगर जाना चालू करेगा, रुकना चालू करेगा, ट्रेड करना चालू करेगा 15 मिनट तक, तो फिर ऊपर के लेवल चांसेस ज्यादा है। अगर 48,200 का लेवल तोड़ के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। वही आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। फिर नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। नीचे कहां तक आएगा? नीचे आएगा 48,000 के लेवल पे। मैं गैप अप ओपन होने के बाद मैं बोल रहा हूं। वैसे क्लोजिंग कहां हो गई है बैंक निफ्टी की? 48,000 के नीचे क्लोज हो गया है, लगभग 48,000 के आसपास, 48,000 के आसपास क्लोज हो गया है। लेकिन गैप अप जो 100 पॉइंट का दिखा रहा है निफ्टी में, यानी 200 पॉइंट गैप अप होने के बाद हम लोग 48,150 200 के आसपास खुलेंगे, तब मैं बोल रहा हूं। तो नीचे आने लगेगा तो 48,000 का लेवल एक फिर सपोर्ट का काम करेगा, जब पुट राइटिंग हो सकती है आज स्टार्ट में। तो आपको एक लेवल दे रहा हूं 47,800 का। तो 47,800 लेवल मार्क करके रखिए। अगर इनकेस नीचे आता है तो वहां सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर सपोर्ट लिया, टिक गया उसके ऊपर, तो वहां आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से 47,800 ब्रेक किया तो फिर 47,450 से लेके 47,650, ये 200 पॉइंट का एरिया जो है वो एक सपोर्ट काम करने का, सपोर्ट लेने का काम करेगा। वहां आने के बाद आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। 47,450 अगर टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट 47,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में, ध्यान में रखना है आपको। ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला है 48,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर टिक गया तो फिर 48,400 450 या 500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ओके,
लेकिन मैं मोटा-मोटी मान रहा हूँ 48,500 से लेके 550 का जो प्रदेश है, एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा, जहाँ कॉल राइटिंग ऑलरेडी मौजूद है। सो जब तक 48,550 का लेवल तोड़ता नहीं है, तब तक ऑल टाइम हाई जो है 49,000 के आसपास का, वहां तक नहीं जा सकता है। अगर 48,550 के ऊपर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो 49,000 वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स लेवल्स मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कट आपको बोले हैं। तो ध्यान में रखना है, दोपहर के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ओके, और अपना कैपिटल का ख्याल रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।